हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक यू माइंड शार्पर। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा लेट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से सभी लोग आते जाओ और क्लास को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो अगर हम इस सेशन में क्या करने वाले थे, ठीक है, ऑबलॉन्ग मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलिप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम दीर्घवृत्त कैसे बनाते हैं, जिनमें से हमने एक मेथड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सभी को वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग आ जाओ। शिवम, अनुज, अश्विन, निर्भय, किरण, सभी को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो कोसेंट्रिक सर्कल मेथड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इलिप्स कैसे हमें इसमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम इसमें ड्रॉ करेंगे ऑबलॉन्ग मेथड। ऑबलॉन्ग मेथड से हमें कैसे इलिप्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। ऑबलॉन्ग मेथड से हम कैसे इलिप्स को ड्रॉ करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा मेथड, ऑबलॉन्ग मेथड, ऑबलॉन्ग मेथड, ठीक है, जिसको हम रेक्टेंगुलर मेथड भी कहते हैं, जिसको हम रेक्टेंगुलर मेथड भी कहते हैं, यानी कि आयतकार विधि, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें क्या चाहिए है, जैसे हमने कोसेंट्रिक सर्कल मेथड की बात की थी, तो उसमें भी हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, यानी कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, दोनों हमें इसमें क्या चाहिए थी, एक्सिस हमें चाहिए थी, ठीक है। तो वैसे हमें इसमें भी चाहिए है ऑबलॉन्ग मेथड में। तो इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस वो हमारे पास कितनी है, और माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। तो मेजर एक्सिस हमने इसमें मान लिया हमारे पास है 90 mm और माइनर एक्सिस हमने मान ली हमारे पास है 50 mm। 90 mm हमारे पास क्या है, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष, ठीक है। और 50 mm हमारे पास क्या है, लघु अक्ष, लघु अक्ष, ठीक है। अब इसको हमें ड्रॉ किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें, क्योंकि इसके देखो इसका मेथड ही नेम क्या है, रेक्टेंगुलर मेथड, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन में हमें दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये ऑलरेडी गिवन रहेगा कि मेजर एक्सिस आपका कितना है और माइनर एक्सिस कितना है, ठीक है। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमारे पास क्या है, तो मेजर एक्सिस सभी को क्या करना है, इसमें सभी लोग स्केल, पेंसिल, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है लेकर बैठ जाओ, ठीक है। सभी लोग इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी वैसे वैसे आपको क्या करना है, बनाते जाना है, ठीक है। कैसे कैसे हम इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, एक क्षैतिज रेखा हमें खींचनी है, यानी कि एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किस तरीके से करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमें इसमें ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन का जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी कौन सी एक्सिस होती है, वो होती है हमारी मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस हमारे पास कितनी है, 90 mm, यानी कि हमें जो क्षैतिज रेखा खींचनी है तो वो हमें कितने पर खींचनी है, 90 mm पर हमें इसको ड्रॉ करना है, खींचना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको, ये मान लो हमारा कितना आ गया, 90 mm पर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, 90 mm पर आ गया। अब हमें इस 90 mm पर हम एक पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा मान लिया हमारा क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, माइनर एक्सिस को हमें ड्रॉ करना है। माइनर एक्सिस को हमें ड्रॉ करने के लिए 50 mm हमें मेजरमेंट दिया गया है। 50 mm मेजरमेंट हम कहाँ से लेंगे, जब हमारा जो ए बी दिया गया है, लाइन जो हमें दी गई है वो हमें 90 mm दी गई है। 90 mm का मतलब क्या है कि हमें इसमें कितना पार्टीशन करना है, 45 और 45, यानी कि जो ए बी के बीच में जो मिडिल पॉइंट आएगा तो 45 यहाँ आएगा और देन 45 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर,
ठीक है, मिडिल सेक्शन में ये पार्टीशन होगा कि 45 आपका यहाँ पे भी आ जाए और 45 आपका यहाँ आ जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये 90 mm का आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस हमें कितनी दी गई है, 50 mm। अब 50 mm का हाफ कितना हो जाएगा, 25 और 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 ऊपर इस हॉरिजेंटल लाइन की और 25 हमें कैसा लेना है, नीचे। 25 ऊपर हो जाएगा और 25 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन हम इसमें ड्रॉ करेंगे, 25 ऊपर और 25 नीचे, इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये तो मैंने आपको कोसेंट्रिक सर्कल मेथड में ही आपको बता दिया था कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपको कैसे ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा, अब हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइंस को कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये लाइन के पैरेलल हमें यहाँ एक लाइन खींचना है, ऊर्ध्वाधर रेखा हमें खींचनी है और एक हमें वी पॉइंट पर खींचना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आप ए बी वाली लाइन देख रहे हो, इसको हमें इस सेक्शन पे यानी कि ठीक इसके पैरेलल हमें खींचनी है, क्योंकि हमें एक क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर बनाना है, एक आयतकार हमें बनाना है। ठीक है, रेक्टेंगल हमें इसमें ड्रॉ करना है, तो जिसके लिए हमें सारी पैरेलल लाइंस को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए पैरेलल लाइंस को हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही हम वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। ये ठीक है, एक दूसरे के ये पैरेलल रहेंगी, सारी लाइंस एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, समांतर रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से देखो आप, हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर हमने इसमें बना लिया, एक आयतकार हमने इसमें बना लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमें क्या करना है, इस बॉक्स को हमें पार्टीशन करना है। कितने पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जितने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम उतना ही अच्छा क्या बना सकते हैं, इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, दीर्घवृत्त बना सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लाइन है, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास जो लाइन है वो कितने की है, वो है हमारे पास 90 mm का क्या है, हाफ। ठीक है, 90 mm का हाफ, यानी कि हमारे पास 40 mm की है, सॉरी 45 mm की है, ये हमारे पास 45 mm की है। और ये जो लाइन है ठीक इसके पैरेलल है, तो ये हमारे पास कितने की है, 25 की है। ये 45 की है और ये हमारे पास क्या है, 25 की है। इसमें भी पॉइंट नेमिंग दे दो, सी और डी। ठीक है, तो इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, इस लाइन को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में इसको हमें डिवाइड करना है, और इस लाइन को हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 5 पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 25 है ना, तो यानी कि आपका एक सेक्शन कितने का हो जाएगा, एक सेक्शन इसमें कितने का हो जाएगा, 5 mm का हो जाएगा ना। एक सेक्शन कितने का हो जाएगा, 5 mm का, तो टोटल 5 सेक्शन कितने के हो जाएंगे, 25 mm के हो जाएंगे। तो हम स्केल से यहाँ मेजरमेंट करेंगे और इसको टोटल 5 पार्ट्स में, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 10 4। ठीक है, तो ये आप इसमें देख सकते हो, देखो 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, टोटल हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस लाइन को हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 45 का देखो, अगर आपको किसी का मेजरमेंट समझ में ना आए ना, या कोई जो इक्वेशन है या कोई आपको ऐसा मेजरमेंट दिया है जो पॉइंट में दिया है, ठीक है, पॉइंट में अगर आपको दिया है, तो जितना भी आपको पार्ट में डिवाइड करना हो, ठीक उसका डिवाइड दे दो, बस खत्म। ठीक है, ठीक उसका डिवाइड दे दो, जैसे आप इसका दे दो 25 का 5 में दे दो, तो हमें पता चल जाएगा एक पार्ट हमारा 5 mm का आने वाला है।
ठीक है। और ऐसे ही हमारा 45 का है, इसमें हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको अभी 5 में डिवाइड दे दो तो हमें पता चल जाएगा एक पार्ट हमारे कितने का हो जाएगा, 9 mm का हो जाएगा। एक पार्ट हमारा कितने का हो जाएगा, 9 mm का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस हॉरिजेंटल लाइन यानी कि जो हमारे पास क्षैतिज रेखा है इसको भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3, देन ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आप इसमें लिख लो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, और ये हमारे पास लास्ट क्या हो जाएगा, 5 डैश। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारे जो पॉइंट्स हमने मार्क किए, ये सारे जो हमने पॉइंट्स मार्क किए, इसके बाद देखो हमें क्या करना है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमें सी पॉइंट से क्या करना है, इन पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, सी से फर्स्ट सेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट सी से सेकेंड सेक्शन को, सी पॉइंट से थर्ड सेक्शन को, सी पॉइंट से फोर्थ सेक्शन को। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। समझ में आया कैसे हमने इसको ज्वाइन किया? देखो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने इस लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारे पास 2 पॉइंट्स और आ रहे थे, एक हमारे माइनर एक्सिस से सी पॉइंट, देन हमारे पास एक पॉइंट आ रहा था डी। ठीक है, सी और डी हमारे पास इसमें क्या आ रहे थे, पॉइंट्स आ रहे थे। तो हमने क्या किया, सी पॉइंट से यहाँ जितने भी हमें पॉइंट्स मिल रहे थे उनको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ये ज्वाइन करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि इसके बाद जो हमारा डी पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा डी पॉइंट है, अब हमें डी पॉइंट से किस पॉइंट को हमें मार्क करना है, हमें ये सारी लाइंस को इंटरसेक्ट करना है। ये सारी लाइंस को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ आप देखोगे कि ये सारी लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ। कैसे करेंगे, ये देखो, फोर्थ के साथ हमने मिलाया और फोर्थ वाली लाइन हमारी कहाँ है, ये, यानी कि जहां तक हमारा ये फोर्थ पॉइंट है और इसका ये फोर्थ पॉइंट है, सिर्फ वहीं से हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। डी पॉइंट से हम फोर्थ वाला सेक्शन ले गए, यहाँ से मिलाते हुए 4 पॉइंट से मिलाते हुए और यहाँ से 4 पॉइंट मिलाते हुए, जिससे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पर मिल गया एक पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम डी पॉइंट से क्या करेंगे, डी पॉइंट से हम थर्ड वाली लाइन से सिर्फ थर्ड तक हम लेकर जाएंगे, थर्ड तक हम इसमें लेकर जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी आपका पॉइंट मार्क होना चाहिए, थर्ड पॉइंट और इसका थर्ड पॉइंट, देन इसका फोर्थ पॉइंट और इसका फोर्थ लाइन। ठीक है, जहाँ पर भी ये फोर्थ लाइन आ रही है वहां पर इंटरसेक्ट होनी चाहिए, और देन हमारी ये थर्ड लाइन है तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट। तो देखो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट देखो कहाँ तक आ रहा है, ये देखो 2 पॉइंट ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिल गया, सेकंड पॉइंट हमें मिल गया। फिर से हम इसमें क्या करेंगे, देखो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट को हम यहाँ पर इसमें मार्क कर देंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें देखो ये मिल गया। इस तरीके से हमें इसमें सारे पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, इस तरीके से हमें इसमें सारे पॉइंट्स मिल गए। पहले हमने क्या किया, सी पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स को मिलाया, फिर हमने डी पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स को मिलाया और इसको हम आगे तक लेकर गए, जिससे ये सारी लाइंस पर क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, ये सारी लाइंस पर क्या होने लगा, इसमें इंटरसेक्ट होने लगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें देख, ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्या हो गया, इस टाइप से ये हमारे सारे जो पॉइंट्स है वो क्या हो गए, इंटरसेक्ट हो गए। ठीक है, अरे एक बिंदु दूसरे बिंदु पर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें इसमें क्या मिल जाता है, एक पॉइंट मिल जाता है। तो हम इस पे सिर्फ एक पॉइंट को ही तो कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देखो एक बॉक्स में हमने क्या कर लिया है, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक बॉक्स में हमने देखो हमें पैराबोला
सॉरी इलिप्स का, ये इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स है, सिर्फ हमें इसका कितना पार्ट मिला अभी, सिर्फ इतना पार्ट मिला ना, इतना पार्ट। ये सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे, ये सारे पॉइंट्स को जब आप इसमें मिलाओगे तो आपको सिर्फ इलिप्स का इतना ही पार्ट आपको इसमें देखने को मिला, ठीक है, सिर्फ इतना ही पार्ट आपको इसमें देखने को मिला। अभी आपको क्या करना है, इन सेक्शन को भी डिवाइडेशन आपको करनी है, इन सेक्शन को भी इक्वली पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इन सेक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे, अब देखो इसमें हमें बार बार मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक कुछ समझ में ना आया हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कैसे हमने इसमें पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें इस वाले बॉक्स को भी इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया। तो हम क्या करेंगे, ये सारी लाइन्स को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे तो ये भी हमारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 0 1 2 3, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ और ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, फिफ्थ, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें किसका यूज करना है, प्रकाल का यूज करना है, ठीक है। तो हम इसमें प्रकाल का कैसे यूज करेंगे, देखो जो आपका ये मेजरमेंट दिया गया है, जो आपका ये मेजरमेंट, देन ये वाला मेजरमेंट, देन ये वाला मेजरमेंट और फर्स्ट वाले सेक्शन का मेजरमेंट, जब आप इसको मेजरमेंट के साथ बनाओगे ना तब आपको इसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, देखो हमने इसको इक्वली क्या कर लिया है, यहाँ से जो जो आपको पॉइंट्स मिल रहे थे वहां वहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस टाइप से। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि आपको इसमें प्रकाल लेना है, और प्रकाल पर जो प्रकाल की नोक है वो आपको कहाँ रखनी है, सी पॉइंट पर आपको रखनी है, सी पॉइंट पर रखो। सी पॉइंट पर रखने के बाद जहां तक ये पॉइंट आ रहा है, जहां तक ये पॉइंट आ रहा है सिर्फ वहीं तक आपको इस लाइन पर मार्क करना है। जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, यहाँ तक हमने मेजरमेंट लिया प्रकाल से, और वही से मेजरमेंट के साथ यहाँ हमने कट किया, देन हमने इस पॉइंट पर प्रकाल की नोक रखी, यहाँ पर हमने मेजरमेंट लिया और इस लाइन पर हमने कट कर दिया। यानी कि जिस लाइन पर जौन सा पॉइंट है वही हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्क करना है। कोई सा भी पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है तो ये हमारी फोर्थ वाली लाइन पर है, तो जो हमारे यहाँ फोर्थ वाली लाइन आएगी उसी पर हम क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड वाली लाइन है तो थर्ड वाली लाइन पे ही हम इसको मार्क करेंगे। अगर ये हमारी सेकेंड वाली लाइन पर है तो हम इसमें सेकेंड वाली लाइन पे ही मार्क करेंगे, और फर्स्ट वाली लाइन पर है तो इसको हम फर्स्ट वाली लाइन पे ही क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। जैसे सेकेंड पॉइंट है तो यहाँ से हम प्रकाल की नोक रखेंगे, यहाँ तक का मेजरमेंट लेंगे और इस पे हम मार्क कर देंगे। देखो हमने सेकेंड पॉइंट पर मार्क किया, ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट था, थर्ड पे था तो हमने थर्ड वाली लाइन पर मार्क किया, हमारे पास फोर्थ वाली लाइन थी तो हमने फोर्थ पे क्या किया, इसको मार्क किया, ठीक है। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला है तो इसको हम फर्स्ट वाले पे मार्क कर लेंगे। देखो आपको इसमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ये मिल गया, ये मिल गया, ये पॉइंट मिल गया और ये, ठीक है। यानी कि हमने ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। अब हमें ये क्या करना है, ये वाला बनाना है, ठीक है। नीचे का जो इलिप्स रह गया है आधा, इसको अब हमें ड्रॉ करना है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे,
अब हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। अब देखो इसमें आपको बार बार मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही साथ हर एक बॉक्स को इक्वली पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने जैसे मान लो कि इस बॉक्स का अगर आप डिवाइडेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर इसमें कुछ एरर हो जाता है या कुछ भी एमएम का फर्क आ जाता है और फिर से अगर आप इसमें डिवाइडेशन करते हो और वही एरर अगर सही हो जाता है तो फिर एलिप्स आपका सही नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इसमें मान लो कुछ एमएम का फर्क आ रहा है तो आप पूरे पार्ट को उसी के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन कर रहे हो। ठीक है, जिससे जो एलिप्स बनेगा वो बहुत अच्छा एलिप्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें ही कुछ एरर करोगे और फिर ऐसा ही कंस्ट्रक्शन यहाँ करोगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ से पॉइंट्स मिलाओगे, इस पार्ट्स को डिवाइड करोगे, तो हो सकता है यहाँ पर आपका सही आ जाए मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ आपका अगर गलत मेजरमेंट हो चुका है, यहाँ सही आ जाए तो फिर ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर एलिप्स अच्छे से नहीं बनेगा। यहाँ मेजरमेंट कुछ और आएगा, यहाँ मेजरमेंट कुछ और आएगा। ठीक है, तो इस वाले बॉक्स को भी हमने क्या कर लिया, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हमें इस वाले बॉक्स को डिवाइड करना है। तो इस वाले बॉक्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो इस वाले बॉक्स को डिवाइड करने के लिए ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं इसको हम नीचे तक लेकर आएंगे। इस तरीके से जो जो हमें पॉइंट्स मिले हैं इनको हम नीचे की ओर लेकर आएंगे, सारे पॉइंट्स को। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस हमारी कौन सी है, जो ए से बी तक है, ये वाली मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस से यहां से ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारी क्या है, मेजर एक्सिस है। ठीक है, अब मेजर एक्सिस से जितना ऊपर रहेगा, मेजर एक्सिस से उतना ही हमें क्या करना है, नीचे की ओर मेजर करना है। ठीक है, मेजर एक्सिस से जितना ऊपर रहेगा उतना ही हमें क्या करना है, नीचे मार्क करना है। कैसे हम मार्क करेंगे, इसमें भी हम कंपास का यूज करेंगे। देखो कंपास का यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ हम प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पेंसिल का पॉइंट रखेंगे। मान लो यहाँ हमारा आया है 2 mm का मेजरमेंट। ठीक है, 2 mm का जितना भी मेजरमेंट आएगा यहाँ मार्क करो, प्रकार को ऐसे घुमाओ और नीचे मार्क लगा दो। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आओ, यहाँ पर प्रकार की नोक रखो, यहाँ पेंसिल रखो, प्रकार को ऐसे घुमाओ और नीचे मार्क लगा दो। जितना ऊपर रहेगा उतना ही हमारा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, अब अगर आपको टाइम बचाना है, जैसे मान लो अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है इसको बनाने के लिए, अगर आपको टाइम बचाना है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें एक काम कर सकते हो, क्या कि ये जो पॉइंट है इसको भी नीचे ले आओ, ये जो पॉइंट है इनको भी नीचे ले आओ, क्योंकि हमें इसको भी पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको भी हमें क्या करना है, पार्ट्स में तो डिवाइड करना ही है ना, इसको भी हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो जो आप मेजरमेंट यहाँ लगाते जाओगे, आपने प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लिया, नीचे की ओर लाइन में आपने मार्क किया, वही मेजरमेंट लेकर आप क्या करो, जो हमारी मेजर एक्सिस है वहीं से, जैसे आपने अगर फर्स्ट पॉइंट का लिया तो यहाँ आ जाओ फर्स्ट पॉइंट पर, जितना वहां होगा उतना ही यहाँ होगा और उसको मार्क कर लो यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही सेकेंड पॉइंट पर आपने यहाँ से यहाँ तक का लिया, यहाँ मार्क कर लो, वही मेजरमेंट उठाकर सेकेंड पॉइंट पर लाओ और यहाँ पर लगा दो। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको बार बार मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा। एक ही साथ आप 2 कॉलम को इजीली डिवाइडेशन कर सकते हो। ठीक है, एक ही साथ आप 2 कॉलम को इजीली क्या कर सकते हो, डिवाइडेशन कर सकते हो। ठीक है, 45 mm को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सेक्शन आपका 9 mm का होगा। 45 डिवाइड बाई 5 9 टाइम्स कट जाएगा तो हमारा बचेगा 9 mm। एक सेक्शन हमारा 9 mm का बचेगा तो हमारा एक सेक्शन 9 mm का होगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जो हमारी मेजर एक्सिस है यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी, यहाँ पेंसिल का पॉइंट रखा, यहाँ तक का हमने मेजरमेंट किया और यहाँ हमने इसको मार्क कर लिया। अब आपको पता है ये हमारी थर्ड वाली लाइन पर है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम थर्ड वाले पॉइंट पर और इसको हम मार्क कर देंगे यहाँ पर रखकर।
जैसा सेम प्रोसेस हम यहाँ कर रहे हैं वही सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा कि पहले आपने इसको डिवाइड कर लिया फिर आप फिर से मार्क कर रहे हो कि ऊपर कितना है फिर हम नीचे मार्क कर रहे हैं। वही सेम मेजरमेंट लो, यहाँ पे भी डिवाइड करो और साथ ही साथ यहाँ पे भी डिवाइड करते जाओ। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारे यहाँ पर मेजर एक्सिस है तो यहाँ से एक प्रकार की नोक रखो, यहाँ पर पेंसिल का पॉइंट रखो, यहाँ मार्क करो, यहाँ इसमें मार्क करो। वही सेम मेजरमेंट के साथ हमारा ये भी वही होगा, ये भी सेम हमारा वही होगा, क्योंकि हम इसी की प्रोजेक्शन तो यहाँ पर लेकर आए हैं, यही के सारे पॉइंट्स तो हम यहाँ लेकर आए हैं। जितना ये रहेगा उतना ही हमारा ये वाला सेक्शन होगा। ठीक है, तो उतना ही हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से ये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको पॉइंट्स मिल गए हैं, इसमें आपको पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से देखो पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3, ये सारे आपको क्या मिल गए इसमें पॉइंट्स, जो हमने इसमें क्या किए मार्क कर लिए। ठीक है, जब आप इसको क्लियर बनाओगे ना तब आपको इसमें और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आपको इसमें बनाते जाना है। तो ये देखो ये सारे पॉइंट्स हमें इसमें मिल गए। ठीक है, कुछ इसमें आपको दिखाई दे रहा है, क्या बन रहा है इसमें हमारा, बताइए क्या बन गया है इसमें हमारा, है ना। ये आसान रहेगा ना कि आपको बार बार यहाँ से यहाँ मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी बच जाएगा और एक ही साथ आप 2 कॉलम को इजिली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक ही साथ आप इसमें 2 कॉलम को इजिली क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। क्या बन गया है, किसी को कुछ दिख रहा है क्या, ये जो हमने पॉइंट्स मार्क किए हैं इससे हमारा क्या बन रहा है, बताइए किसी को पता हो क्या बन रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या बन गया, एलिप्स। ये हमारा होता है ऑब्लॉन्ग मेथड एलिप्स बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, एलिप्स बनाने के लिए तो हम इसमें एलिप्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके सेम आएंगे ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या बन जाएगा, एलिप्स। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, एलिप्स। सर्कल लेंगे भाई, ये एलिप्स है, दीर्घवृत्त। सर्कल अलग होता है, सर्कल इस टाइप का होता है, ये है सर्कल, ये है सर्कल, ये एलिप्स है। दोनों में देखो डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है, सर्कल ये होता है, एलिप्स ये होता है। ठीक है, एलिप्स अंडाकार एग एलिप्स शेप का होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा सर्कल, दोनों में डिफरेंस देखो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ समझ में ना आया हो, कोई मेजरमेंट समझ में ना आया हो कैसे हमने इसमें ड्रॉ किया, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप इजीली पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इजीली इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमारा एक टाइप का मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एलिप्स को हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को सब कुछ समझ में आया है। तो जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से जाइए एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करो, अपने कोर्स को परचेस कर लो। ठीक है, और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो या कोई भी पॉइंट्स ऑफ प्लेन लाइन जो भी है सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा कुछ आपको ऑलरेडी पूरा कंटेंट अवेलेबल है और साथ ही साथ आप बुक्स भी परचेस कर सकते हो। हमारे एएस टेक्निक बुक स्टोर पर बुक्स भी अवेलेबल है, तो आप बुक्स भी जाकर परचेस कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसकी आपको क्या करनी है, आज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तभी आपको समझ में आएगा और क्लियरिटी के साथ बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ज़्यादा मिश मैश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा जो है
है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, देखने में नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से बनाओगे, नोटबुक में बनाओगे, तो अच्छे से आपको इसमें समझ में भी आएगा और ईजिली आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे मैंने स्टेप आपको बताया हुआ है वैसे वैसे स्टेप आपको फॉलो करना है और आपको ईजिली उसको बनाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको हर क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। कौन सी क्लास आपकी कब चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।